Good morning, all of you. Today is our lecture number 12. Chapter name is Arithmetic Progression. आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज योर टॉपिक का नेम है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन देखिए, जैसे हम एपी कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन आएगा, जब हम जीपी करेंगे मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और ईजी टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो अर्थमेटिक मीन मैं बताने लगा हूँ आपको। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, अगर कोई भी तीन नंबर अगर आपके एपी में है, मान लीजिए ए कोमा बी कोमा सी अगर एपी में है, तो हम कहेंगे जो मिडल वन है, मिडल वन मीन्स जो बी टर्म है, जो बी नंबर है, वो क्या होगा? इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या बोला आपको, ए बी और सी अगर हमारे तीनों क्या है, एपी में है, अगर ये तीनों नंबर आपके एपी में है, देन वी कैन से दैट कि बी हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है किसके बिटवीन? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? उसी तरह फॉर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 3 एंड 5, तीनों नंबर एपी में है, तीनों नंबर एपी में है हमारे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 क्या है मेरा, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 1 एंड 5, ठीक है। 3 क्या है मेरा, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 1 एंड 5। तो एट लास्ट जो इसकी डेफिनेशन मीन्स अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, द मिडल वन टर्म इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जो मिडल वन टर्म होगी तीनों नंबर में, ठीक है, जो तीनों नंबर में मिडल वन होगी वो क्या होगी, अर्थमेटिक मीन होगी बिटवीन द अदर टू, मीन्स जो आपकी जो साइड की टर्म्स रह गई हैं, ठीक है। ये था अर्थमेटिक मीन। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, मान लीजिए अगर मुझे फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, चलो ये भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अलग है आपका जो मैंने ऊपर कराया, डेफिनेशन का, ठीक है। अब मुझे अगर निकालना है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर दो नंबर के बीच का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना तो उसको मैं निकाल सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। क्या बताया मैंने? अर्थमेटिक मीन अगर मुझे निकालना है किन्हीं दो नंबर के बीच का, ठीक है, मीन्स ए एंड बी का, तो वो क्या बोलूंगा, ए प्लस बी अपॉन 2। मान लीजिए अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन 3 एंड 9, बिटवीन 3 एंड 9 इनके बीच का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना, तो ये क्या होगा, 3 प्लस 9 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, वो आ जाएगा 6। मतलब 6 क्या होगा हमारा, अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन 3 एंड 9। इज दैट क्लियर? जो पहला मैंने बताया वो आपको तीन नंबर अगर गिवन है तो हम कह सकते थे मिडल वन इज द अर्थमेटिक मीन। बट अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं और इनका बीच का अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करने का बोला जाए तो हम बोल सकते हैं डेट इज योर 3 प्लस 9 अपॉन 2, मीन्स 3 और 9 के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3 प्लस 9 अपॉन 2, ठीक है। मतलब दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3.7 एंड 5.5, बिटवीन 3.7 एंड 5.5 के बीच का मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 7 5 आपके हो गए 12 और ये 9.2 अपॉन 2 कितने हो गए आपके, डेट इज योर 4.6, डेट इज योर 4.6। इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। इज दैट क्लियर? देख लीजिए इसको एक बार। अब इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं थोड़ा सा, अगर मुझे निकालना है मान लीजिए 6 और -8 के बीच का, 6 और -8 के बीच का,
तो ये क्या होगा, मैंने अर्थमेटिक मीन क्या बताया, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब 6 प्लस दूसरा नंबर क्या -8, दोनों को ऐड करना है, अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये बना 6 - 8 अपॉन 2, जो कि आ गया -2 अपॉन 2, डेट इज और -k1। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 6 और 8 -8 के बीच का -1। क्लियर। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन, अगर हमें दो नंबर के बीच का कोई एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन है आपके पास, सैंपल देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आगे करने होंगे। इंसर्ट करिए 3 अर्थमेटिक मीन, इंसर्ट करने हैं हमें 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 15, 3 और 15 के बीच में मुझे 3 अर्थमेटिक मीन, अब एक की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ क्या बोला गया, 3 अर्थमेटिक मीन मुझे इंसर्ट करने हैं। तो इसका भी स्टेप वाइज आपने ही सोल्यूशन करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए 3 करने हैं, तो वो 3 अर्थमेटिक मीन मान लीजिए, लेट द 3 अर्थमेटिक मीन बी, तीनों अर्थमेटिक मीन को हम कैसे मान लेंगे, A1, A2 एंड A3। ठीक है, तीनों अर्थमेटिक मीन मैंने किससे मान लिए, A1, A2 एंड A3। ठीक है, तीनों को मान लिया। आप तीनों को इंसर्ट करके बताइए, ये 3 लिखिए, यहाँ 15 लिखिए, पहले A1 आया, फिर A2 आया, फिर आपका क्या आ गया, A3 आ गया। तीनों को बीच में इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले, अब ये एक ना सिक्वेंस बन गया है, क्या बन गया, ये सिक्वेंस बन गया है। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, दिस इज योर T4 एंड दिस इज योर T5। अर्थमेटिक मीन यही होगा, जो भी सीक्वेंस बनेगा ये एपी में ही होगा। ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5। अब T1 की वैल्यू तो मेरे पास है, अगर T1 की वैल्यू मेरे पास है तो वो किसकी वैल्यू होगी, A की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, A की। अब T2 की वैल्यू तो है नहीं, T3 की भी नहीं है, T4 की भी नहीं है, और किसी वैल्यू, T5 की वैल्यू है। T5 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। मैं T5 की वैल्यू जो 15 है, इसको मैं सॉल्व करके, देखिए A मेरे को मिल चुका है, मैं यहाँ से D फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करूँगा, D फाइंड करूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और इनको याद रखिए, टर्म्स को वैसे ही डिनोट करना है, T2, T3, T4, T5। अब T5 अगर आपका 15 है तो T5 को हम क्या लिख सकते हैं, A+4D = 15। A+4D = 15। A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, D हमें निकालना है। A की वैल्यू कितनी है, 15, 3 है, और D हमें निकालना है। लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, A की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये आ गया आपका 4D = आ गया 12। 15 - 3 हो जाएगा, 3 आपका शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 - 3 डेट इज 12। तो D = कितना आ गया आपका, 12/4। 12/4 मीन्स 3। D भी कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। इज दैट क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ, हमने इंसर्ट करने से 3 अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले देख लीजिए, 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, तीनों को मैंने डिनोट किया A1, A2, A3, फिर उनको सिक्वेंस वाइज लगा दिया। कितने बीच में, 3 और 15 के बीच में। उसके बाद 3 और 15 के बीच में लगाने के बाद मैंने उनको टर्म के हिसाब से डिनोट किया। जैसे 3 आपका टर्म 1 बन गया, A1 आपका टर्म 2 बन गया, A2 आपका टर्म 3 बन गया। वो सीक्वेंस याद रखिए। ठीक है, उसके बाद T1 अगर 3 है, T1 3 है मीन्स टर्म 1 अगर 3 है मीन्स A की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। और किसकी वैल्यू गिवन थी मेरे पास, T5 की, जो लास्ट टर्म थी वो कितनी थी, 15। वहां से मैंने वैल्यू पुट करके A की वैल्यू डाली, उसके बाद वहां से मैंने D की वैल्यू निकाली, मीन्स मेरे पास A और D आ गया 3। अब जो मैंने अभी चार्ट बनाया था उसमें जो A2 था, या सॉरी A1 था, जो A1 था आपके पास वो क्या है, टर्म 2 है। A1 का वहां एरो देखना, A1 क्या बता रहा है, वो टर्म 2 है। टर्म 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टर्म 2 को लिख सकता हूँ मैं A+D। अगर टर्म 2 को मैं A+D लिख सकता हूँ तो वैल्यू पुट कीजिए A+D की, ये आ गया 6, मीन्स A1 कितना आ गया आपके पास, 6। क्लियर। उसी तरह A2 निकालिए। A2 किसको डिनोट करता है, T3 को। अगर A2 T3 को डिनोट करता है तो T3 कैसे लिखा जाता है, टर्म्स के हिसाब में A+2D के।
ठीक है, a प्लस 2d, वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस 2 इंटू 3, जो कि आपके पास बन गया 9। तो मतलब आपके पास a2 कितना आ गया, 9 आ गया, a1 6 आ गया, a2 आपके पास 9 आ गया। अब किसकी वैल्यू रहेगी आपके पास, a3 की। a3 को मैंने चार्ट में क्या डिनोट किया है, a3 को मैंने चार्ट में डिनोट किया था t4, और t4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d, वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 इंटू 3 कितना बनता है आपके पास 12, 3 3 से 9, 9 प्लस 3 12। तो याद रखिए आपके पास देखिए सारी वैल्यू आ गई, a1 भी आ गई, a2 भी आ गई और a3 भी आ गई। यही आपने तीनों अर्थमेटिक मीन हमने निकालने थे, ठीक है। तो a आपके पास आया 6, ये आपके पास 9 और ये आपके पास आया 12, ठीक है। तो ऐसे हम इन अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। मीन्स अगर 3 बोला जाएगा तो 3, अगर 5 बोला जाएगा तो 5, अगर 10 बोला जाएगा तो 10, इसी हिसाब से हम चलेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसी तरह एक सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से चलेंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है, इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंसर्ट कीजिए आप 6 अर्थमेटिक मीन, किसके बीच में, 3 और 24 के बीच में। किसके बीच में, 3 और 24 के बीच में आपने 6 अर्थमेटिक मीन डालने हैं। तो पहले तो सबसे पहले उन 6 को मान लो, लेट 6 अर्थमेटिक मीन बी a1, a2, a3, a4, a5, a6। तीनों का मान 6 अर्थमेटिक मीन मान लिया आपने। अब इनको इंसर्ट कीजिए बिटवीन 3 एंड 4, सॉरी 3 एंड 24। ये आपका 3 एंड 24, 3 एंड 24 के बीच में जब आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनता है। पहले 3 के बाद आएगा a1, फिर आएगा a2, फिर आएगा a3, फिर आएगा a4, फिर आएगा a5, फिर आएगा a6। क्लियर है? इंसर्ट करने के बाद इनको अकॉर्डिंग टू द चार्ट दीजिए, डेट इज द t1, डेट इज द t2, डेट इज द t3, डेट इज द t4, ये आपकी आ गई t5, ये आपकी आ गई t6, डेट इज द t7, और ये कितनी आई t8। अब ये जो फर्स्ट है ये क्या दे रही है मेरे को, वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब बाकियों की वैल्यू तो है नहीं, बस सिर्फ लास्ट की वैल्यू है। लास्ट क्या बोल रहा है कि t8 आपके पास कितना है, 24 है। t8 आपके पास कितना है, 24 है। अब a की वैल्यू है, वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो t8 कितना है, अगर 24 है, t8 इज इक्वल टू 24, t8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 7d, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्लस 7d इक्वल टू 24। तो आप देखेंगे यहाँ 7d किसके बराबर आ जाएगा, 24 माइनस 3 के, मतलब 24 माइनस 3 आपका किसके बराबर होता है, 21। तो d कितना आ गया, 21/7, दैट इज इक्वल टू 3। मतलब d भी आपका यहाँ भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर? तो a आपके पास 3 है, d भी 3 है, ठीक है। जब आपके पास a d आपके पास मतलब a और फर्स्ट टर्म भी दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस भी दे रखी हो, तो आप बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। मीन्स सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 क्या थी हमारे पास, t2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी, जो कि सॉल्व करके आ गई 6। उसी तरह a2 निकाल लूंगा, a2 को बोलूंगा मैं t3 को लिखूंगा a प्लस 2d, जो कि मेरे पास आ जाएगी 9। क्लियर? सॉल्व करके देख लीजिएगा। a3 इसी तरह मेरे पास क्या होगी, t4 मीन्स a प्लस 3d 12। मैं ऐसे एग्जैक्ट में कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, AP है ना, तो यहाँ 6 आएगा तो ये आराम से कॉमन 9 आना चाहिए। फिर 9 के बाद 9 प्लस 3 12, 12 के बाद 12 प्लस 3 15। तो a4 कितना आ जाएगा आपके पास, 15। a5 कितना आ जाएगा, 18, और a6 कितना आ जाएगा, 21। यही निकालने थे हमें सारे, तो हम इसी इजी वे में इसको निकाल सकते हैं।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए। अब इसी तरह एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए इसी से रिलेटेड। होमवर्क से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन लेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन, 10 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 and 57। बिटवीन 2 and 57, 2 और 57 के बीच में आपने 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। डेट इज फॉर योर होमवर्क, मीन्स डू इट योर सेल्फ। ठीक है जी, आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लीज करके कमेंट कर दिए, मतलब सॉल्व करके बताया करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स, क्वेश्चन क्या है, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन देयर आर एन अर्थमेटिक मीन। एन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 3 and 17। किसके बीच में? 3 और 17 के बीच में एन नंबर के अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, द रेशो ऑफ द लास्ट मीन, द रेशो ऑफ द लास्ट मीन, द रेशो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन। लास्ट मीन और जो फर्स्ट मीन है, ठीक है, मीन्स एक A1 होगा एक AN होगा, उन दोनों की जो रेशो है डेट इज योर 3:1, इज 3:1, इज 3:1। क्लियर? उसके बाद फाइंड, क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एन की वैल्यू फाइंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो एन अर्थमेटिक मीन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए क्या है। 3 और 17 के बीच में एन नंबर के, मतलब एन नंबर के आपके अर्थमेटिक मीन है। उन्होंने बोला था रेशो किसका, लास्ट मीन जो हम लेंगे और जो फर्स्ट मीन का होगा, उन दोनों की रेशो, लास्ट मीन ऊपर अपॉन फर्स्ट मीन, उसकी रेशो है 3:1 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन। सबसे पहले तो एन अर्थमेटिक मीन आप मान लीजिए, लेट एन अर्थमेटिक मीन बी। हाँ जी, क्या हो सकते हैं आपके अर्थमेटिक मीन? A1, A2, A3 अप टू सो ऑन के जहाँ तक AN, यही होगा। लेट A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, BN। एन अर्थमेटिक मीन कितने हैं? एन अर्थमेटिक मीन है। इंसर्ट कर दीजिए इसको, 3, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, और ये कितना बना? 17। अब देखिए, ये तो टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। चार्ट बनाइए, चार्ट से पता लगता है कि ये कौन सी टर्म है। ये टर्म 3 है, इसी तरह टर्म 4 है। मतलब आप देख रहे होंगे कि जब A2 आता है तो उसमें एक ज़्यादा करके टर्म बन जाती है, जब A3 आता है तो उसमें एक ज़्यादा करके टर्म 4 बन जाती है, जब AN आएगा तो उसमें एक ज़्यादा करके टर्म बनी, मीन्स T of n+1। जो AN है वो कितना है? T of n+1। उसी तरह उसके आगे जो 17 है वो कितना होगा? T of n+2। ठीक है, ये टर्म आपने डिनोट कर देनी है। आफ्टर डिनोशन अब आप वैल्यूज निकालेंगे। देखिए, T1 अगर आपका थर्ड है तो A कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। T1 की वैल्यू अगर 3 है, मीन्स A हमारा 3 आ गया। अब लास्ट वैल्यू लेंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस में यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो A हमारे पास 3 आ गया और हमारे पास Tn+2 कितना है? 17 है। Tn+2 को आप क्या लिख सकते हैं? A+
n प्लस 2 माइनस 1 ऑफ d इक्वल टू 17, यही लिख सकते हैं। t ऑफ n प्लस 2 को क्या लिखते हैं, a प्लस, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सॉल्व कीजिए, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। a कितना है 3 पुट कर दीजिए, तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 17 माइनस 3। 17 माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, सेवनटीन माइनस 3 को आप लिख सकते हैं 14। तो n प्लस 1 इंटू डी कितना आ गया आपका 14, कितना आ गया 14। तो d कितना आएगा आपका, d आएगा हमारा 14 अपॉन n प्लस 1। ठीक है जी, d हमारा कितना आएगा 14 अपॉन n प्लस 1। a हमारे पास 3 आ गया और d कितना आ गया 14 अपॉन n प्लस 1। अब a और d की वैल्यू आ गई। देखिए मैंने d की वैल्यू जो निकाली है वो इन टर्म्स ऑफ किस में निकाली है, n में निकाली है, बस ये याद रखना। n की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा। अब इसके बाद जब आप a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आफ्टर दैट अब रेशो किसकी बोली गई है, रेशो बोली गई है जी हमारे पास फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट मीन मीन्स a1 की, और मतलब सॉरी लास्ट मीन मीन्स an की टू द रेशो a1, वो कितना है हमारे पास 3:1, ये है गिवन। अब an की वैल्यू निकाल लो, an क्या है, यहाँ निकालते हैं पहले। an जो हमारा था वो थी वैल्यू हमारी t ऑफ n प्लस 1। an जो है वो कितना है, t ऑफ n प्लस 1 है। t ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही होगी। an की वैल्यू कितनी होगी हमारी t ऑफ n प्लस 1, जो कि हमारी सॉल्व करके बन जाती है a प्लस एन डी। a की वैल्यू कितनी है 3 है, n वैसे लिख दिया, और d की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन n प्लस 1। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम n प्लस 1 और यहाँ बन जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 14n। क्लियर, जो कि आगे सॉल्व करके देखिए क्या बनता है। ये an की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं सारी, 3n प्लस 3 प्लस 14n अपॉन n प्लस 1। सॉल्व ऑन सॉल्विंग व्हाट वी गेट 17n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, an की। किसकी आई है वैल्यू, an की। तो an मैं यहाँ लिख रहा हूँ, an की वैल्यू आ रही है 17n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। ठीक है जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ an। अब इसी तरह हम a1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, a1 मतलब फर्स्ट मीन और an मतलब लास्ट मीन जो आपका जब ने पुट करा था। ठीक है, अब इसी तरह a1 की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे, a1 क्या था t2 था, t2 मतलब a प्लस डी मतलब 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1, यही था। तो n प्लस 1 तो आ गया आपका एलसीएम, तो 3 के साथ हो गया यहाँ मल्टीप्लाई n प्लस 1 और प्लस 14, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 3n प्लस 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1। ऑन सॉल्विंग इट हमारे पास ये क्या बना, 3n प्लस 17 अपॉन n प्लस 1, दैट इज योर a1। ये किसकी वैल्यू आ गई, a1 आ गई। वैल्यू a1 की कितनी आ रही है, 3n प्लस 17 अपॉन n प्लस 1। हमने a1 की वैल्यू भी निकाल ली, an की भी निकाल ली, और देखिए दोनों वैल्यूज n की टर्म में है और n की वैल्यू ही हम फाइंड करेंगे। अब देखिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी वो, an अपॉन an की रेशो a1 से, मतलब लास्ट मीन की रेशो टू द फर्स्ट मीन कितनी है 3:1। चलिए पुट कीजिए, अपॉन में लिखिए an अपॉन a1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, ये लिखेंगे। an की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, आई थी 17n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। और उसी तरह a1 की वैल्यू कितनी आई थी, 3n जमा 17 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 3:1। ठीक है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं सही ढंग से लिखूंगा। जब मैं इसको सही ढंग से लिखूंगा तो देखिए क्या बनता है, 17n प्लस 3
अपॉन n+1 इंटू n+1 अपॉन 3n+17, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या, अब यहाँ देखिए n+1 और n+1 क्या है, न्यूमरेटर कैंसिल हो गई, बचा कितना 17n जमा 3 और 3n जमा 17 इक्वल टू 3:1, मतलब 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17n+3 इक्वल टू 3 इंटू 3n+17। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको आगे, 17n+3 9n+17 इंटू 3 कितने होते हैं 51। ठीक है, on further solving what we get 17n minus 9n इक्वल टू 51 माइनस 3। हाँ जी, कितने बने 8n इक्वल टू 48। 8n इक्वल टू 48 आ गया आपका, चेक कर लीजिए एक बारी, कहीं मिस्टेक ना हो। 8n इक्वल टू 48 आ रहा है। चलिए now move to the next step। चलिए तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/8 डेट इज इक्वल टू 6, मतलब n कितना आ गया हमारे पास 6। यही हमने फाइंड करना। क्या बोला गया था हमारे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बस रेशियो जो है, मतलब जो लास्ट मीन की रेशियो लेनी है फर्स्ट मीन की, उनकी वैल्यू मीन्स an/a1 मीन्स an की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ n आएगी, क्योंकि d हमारा कितना आ रखा है 14/n+1। क्लियर, उसी तरह a1 की वैल्यू आएगी। दोनों को अकॉर्डिंग टू द रेशियो लीजिए और बीच में जहाँ हो सके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कुछ हो रहा है तो करिए, और उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हुआ एक, फिर 8n इक्वल टू 48 आ गया, देन 8n इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। इज दैट क्लियर? इजी है क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है if A is the arithmetic mean, if capital A is the arithmetic mean between A and B, between small a and b, then show that, then prove that, प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है हमें, a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल A माइनस स्मॉल b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है कि a जो है हमारा कैपिटल A जो है हमारा अर्थमेटिक मीन है कि किसका, स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल b का। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखते हैं, इफ कैपिटल A इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड कैपिटल स्मॉल b, अगर ये ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल A किसके बराबर होगा a प्लस b/2। यही होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर का सम कर दीजिए अपॉन 2 और वही इसके बराबर जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी। क्लियर, अब इसके बाद ठीक है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b/2 और a क्या है, वही अर्थमेटिक मीन है, दोनों इक्वल लिख दिए। अब यहाँ क्या आ गया 2a इक्वल टू a प्लस b। क्लियर, अब 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकता हूँ जी। यहाँ क्या आ गया स्मॉल a प्लस b। ठीक है, कैपिटल A और स्मॉल a का ख्याल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर दैट इस स्मॉल a को एक एक के साथ लेके जाके माइनस में रख देना है। माइनस में आएगा जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे,
उसी तरह दूसरे वाले बी को जो जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे वो भी उस ए के साथ रखना है। ठीक है, बच गया है 0। सेम इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने प्रूव करना है वैसे बना दिया। ठीक है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे आप क्या है लाइन आपके पास, a माइनस ए प्लस ए कैपिटल ए माइनस बी इक्वल टू 0। यही है। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड कर देना है। जब आप स्केयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, जब स्केयरिंग करेंगे तो आपका क्या हुआ, देखिए मैंने इसको एक टर्म मान के चल रहा हूँ, इसको भी एक टर्म मान के चल रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन है। तो उसी तरह मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी और बाहर लग गया स्केयर। इसको एक पूरी टर्म मान के चलना, इसको भी एक पूरी टर्म मान के चलना। क्लियर? उसके बाद क्या बनता है आपके पास, और देखिए 0 का स्केयर तो आपका 0 रहेगा। हाँ जी, पहले a प्लस बी का होल स्केयर बन रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्केयर। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर होगा पहले, मीन्स a माइनस स्मॉल ए का स्केयर, फिर सेकेंड टर्म का स्केयर होगा a माइनस बी का होल स्केयर, फिर प्लस 2 इंटू कैपिटल a माइनस बी, सॉरी a माइनस ए इंटू a माइनस बी। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, बस याद रखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया पूरे को। ठीक है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया। अब ये चीजें तो मेरे पास आगे जो मुझे प्रूव करना है, अब इन चीजों को कैसे सॉल्व करूँ, इन चीजों में आपने कैसे करना है, a माइनस ए का होल स्केयर आपने ऐसे रख लेना है, a माइनस बी का होल स्केयर भी आपने ऐसे रख लेना है। बाकी जो लास्ट वाली टर्म है इनमें एक की जगह आपने वो अर्थमेटिक मीन वाली वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वाली जब आप वैल्यू डाल देंगे तो ये होगा ये a प्लस बी अपॉन 2, इधर भी a प्लस बी अपॉन 2। अब ये चीज तो मैं ऐसे ही पैरेलल साथ में लेता रहूंगा, क्योंकि ये तो मेरे उसमें है जो मैंने प्रूव करना है, उसमें ये टर्म्स हैं a माइनस ए का स्केयर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्केयर। अब ये सॉल्व करके कितनी आ रही है, 2 ऑफ a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2। नहीं, 2 से आप ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है जी, अब आगे क्या बचता है आपके पास, देखिए तो उसके बाद देखिए क्या बना, a माइनस ए का होल स्क्वायर, उसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको भी ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ क्या बन रहा, देखिए यहाँ बन जाएगा आपका b माइनस ए माइनस 2a कितना होता है, माइनस ए, तो यहाँ बन जाएगा b माइनस ए। ठीक है, और उसी तरह ये जो 2 है नीचे, देखिए प्रोडक्ट में है तो इसके साथ भी 2 है, ये बन जाएगा a माइनस बी। एट लास्ट आपने इसको क्या करना है, सेम टर्म को ऐसे लिख दीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेता हूं, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया माइनस को, तो ये बन रहा है आपका a माइनस बी, इसमें से लिया माइनस ए कॉमन, और ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया, और इन सब के नीचे क्या है 2। ठीक है, आगे अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यू कैन सी डैट सेम टर्म मैंने वैसे ही लिख दी। हाँ जी, ये अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस बन गया,
और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस टर्म को मतलब इस टर्म को विद इसका जो साइन है माइनस का साथ में इसको शिफ्ट कर दीजिए टू द राइट हैंड साइड। जब मैं राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, a माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप देखेंगे यही हमें प्रूव करना, माइनस की चीज जब परे गई राइट हैंड साइड गई तो क्या बन गई प्लस के, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है और साथ में क्या था 1/2 अपॉन में है, तो यही आपको प्रूव करना था। डेट इज योर आंसर मीन्स हेंस प्रूव्ड। इजी है, बस यूज क्या हुआ इसमें, यूज यही हुआ a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और कैसे किया वो स्टेप आपने याद रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज देख लीजिए। चलिए अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर अर्थमेटिक मीन। उसके बाद एक एपी से बस लास्ट एक लेक्चर बचा है, वो करेंगे हम, फिर हम जीपी स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट लेक्चर। क्वेश्चन है आपके पास, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था जो अभी हमने कल था वैसे ही दूंगा। If A is the arithmetic mean, if A is the arithmetic mean between small a and capital small b, if A is the arithmetic mean between small a and small b, then show that या prove that, you have to prove that, क्या प्रूव करना है, 4 into a minus a capital A into कैपिटल A माइनस स्मॉल b इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। चाहे तो इसमें पिछले रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। प्लीज डू इट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।